हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपके सीटेट एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। जैसा कि सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चल रही थी, जिसमें आप लोगों को सीडीपी के सीटेट 2011 से लेकर 2015 तक का पेपर सॉल्व करा दिया गया है। आज की क्लास में मैं आपको सीडीपी का 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगी, जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होने की अधिकतर संभावना होती है और इससे आपको एक आइडिया भी मिल जाता है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो लेट्स क्रैक इट ऑफिशियल के नाम से है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। आप वहाँ पर भी सारी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की हम शानदार क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर तो जानेंगे ही, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ऑप्शन सेकंड, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। ऑप्शन थर्ड, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है, स्पष्ट और आशाश्वत करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अब एक टीचर को बोल रहा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो टीचर है उसको स्पष्ट और अशाश्वत करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, क्योंकि जो चिंतन अवधारणाएं हैं, संकल्पनाएं, निर्णय लेना, सिद्धांत आदि में परावर्तित करने वाली संक्रिया होती है, जो अनेक समस्याओं के समाधान से जुड़ी रहती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? ऑप्शन फर्स्ट, याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनाना। ऑप्शन सेकंड, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। ऑप्शन थर्ड, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ऑप्शन फोर्थ, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ होता है जांच की पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। ऑप्शन सेकंड, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। ऑप्शन थर्ड, अपनी रुचि से। ऑप्शन फोर्थ, पुरस्कार के लिए। तो बच्चे कब सर्वाधिक सृजनशील होंगे? जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, यानी कि अपनी रुचि से। बच्चे तब सबसे अधिक सृजनशील होते हैं जब वे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड। क्योंकि रुचि के अनुसार कार्य करने पर क्या होता है कि उन्हें किसी भी कार्य को करने में आनंद व सफलता की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषा होती है। इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, परेशानी। ऑप्शन सेकंड, समस्या। ऑप्शन थर्ड, संसाधन। ऑप्शन फोर्थ है बाधा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि जो भारत में अधिकांश कक्षा बहुभाषा होती है तो शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? उसे एक
संसाधन के रूप में देखनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है कि बहुभाषी जो कक्षा होती है, उसके कारण बच्चा अपनी बात को सहज तरीके से रखता है और जो दूसरे की भाषा व विचार है, उनका सम्मान करना सीखता है। इस प्रकार क्या होता है कि जो बहुभाषिता द्वारा शिक्षण प्रक्रिया अधिक सुगम और विविध बनती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। ऑप्शन सेकंड, शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता की सूचक है। ऑप्शन थर्ड, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन फोर्थ, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? जो शिक्षार्थी हैं, उनके द्वारा की गई जो गलतियां और त्रुटियां हैं, उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखनी चाहिए, ताकि शिक्षार्थी जो है उनके सीखने के स्तर को बढ़ाया जा सके। करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट स्किनर, ऑप्शन सेकंड पावलोव, ऑप्शन थर्ड यूंग, ऑप्शन फोर्थ है प्याजे। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्याजे। देखिए, जो प्याजे हैं, उनके विचार से जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में क्या करते हैं? अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। प्याजे का मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। जो उनके पास अर्जित ज्ञान होता है, उसके भंडार का स्वरूप जो होता है, उसके विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता और परामर्जित होती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ऑप्शन सेकंड, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। ऑप्शन थर्ड, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन फोर्थ है, बच्चों के पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय सहभागिता को महत्व देना। इससे क्या होता है कि जो बच्चे की रुचि है और प्रवृत्तियां और उनकी जो क्षमता है, उनको ध्यान में रखा जाता है। तो इससे उनके ज्ञान के वर्धन में सहायता मिलती है। करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। ऑप्शन सेकंड, कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे। ऑप्शन थर्ड, उसे पर एक भाषण देकर। ऑप्शन फोर्थ, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। जो जटिल परिस्थितियां होती हैं, उनको संसाधित करने में एक टीचर जो है वो बच्चों की किस प्रकार सहायता करता है। देखिए, किसी भी कार्य को छोटे हिस्से में पहले वो बांट देगा, उसके बाद निर्देश लिखकर कर सकता है, जिससे बच्चे जो हैं उनके लिए कार्य करना क्या होगा? सरल और सुगम हो जाएगा, जब कार्य को वह छोटे हिस्से में बांट के उसके बाद निर्देश को लिख कर कराएंगे। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर हो जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन फर्स्ट, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। ऑप्शन सेकंड, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। ऑप्शन थर्ड, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित भी करो। ऑप्शन अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है,
हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करें। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है, बताना है। ऑप्शन फर्स्ट बेहतर होता है, ऑप्शन सेकंड स्थिर रहता है, ऑप्शन थर्ड होता है, ऑप्शन फोर्थ है समान रहता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, जब कोई शिक्षार्थी है उनको समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जा रहा है, तो उनके सीखने का जो वक्र है वो क्या होता है? बेहतर होता है, क्योंकि समूह कार्य शिक्षार्थियों के सोचने समझने, विचारों के आदान प्रदान, निर्णय लेने हेतु प्रेरित करने का एक सक्रिय माध्यम होता है। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन फर्स्ट एड़ी से चोटी, ऑप्शन सेकंड अव्यवस्थित, ऑप्शन थर्ड अप्रत्याशित, ऑप्शन फोर्थ है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो जो विकास की गति है, अगर एक व्यक्ति से दूसरे में होगी तो वो क्या होगी? भिन्न होती है, क्योंकि इनका जो होता है विकास जो होता है, वो एक क्रम में तो होता है, क्रमबद्ध है, लेकिन प्रत्येक व्यक्तियों के विकास की जो गति होती है, वो भिन्न अलग-अलग होती है। इससे क्या होता है कि गति जो होती है किसी में कभी तीव्र होगी, कभी मंद हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। विकास जो होता है, वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शन फर्स्ट विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ऑप्शन सेकंड सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ऑप्शन थर्ड विकास एकल आयामी है, ऑप्शन फोर्थ है विकास पृथक होता है। विकास देखिए क्या है, विकास जो होता है वो जन्म से मृत्यु तक चलता है, यानी कि वुम्ब टू टुम्ब होता है विकास। ठीक है। विकास के लिए जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, क्योंकि विकास जो होती है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, जो जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होती, और उसका विकास जो होता है वो एकल आयामी भी नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा उचित है पूछा है, तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन फर्स्ट वातावरण के प्रभाव के कारण, ऑप्शन सेकंड जन्मजात विशेषताओं के कारण, ऑप्शन थर्ड वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, ऑप्शन फोर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, क्योंकि वंशानुक्रम जो होता है वो हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है, और वातावरण जो होता है इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। ऑप्शन फर्स्ट कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन सेकंड रोमांचकारी, ऑप्शन थर्ड मुख्य, ऑप्शन फोर्थ है गौर। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या होती है? मुख्य होती है, क्योंकि परिवार ही बच्चे की पहली संस्था होती है जो बच्चे को नैतिक विकास और समाज के तौर तरीकों को सिखाकर उसे योग्य बनाती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड। सबसे पहले बच्चा जो होता है वो परिवार में अपनी माँ से ही कुछ ना कुछ सीखता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, मुख्य भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान माला
जोड़ा है? ऑप्शन फर्स्ट, मूत्र संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। ऑप्शन सेकंड, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल। और ऑप्शन थर्ड है शैशवावस्था डैश तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। ऑप्शन फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा डैश निगमनात्मक विचार। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? मूत्र संक्रियात्मक बच्चा डैश साधारण और एवं वर्गीकरण करने योग्य। ये क्या होगा? करेक्ट जोड़ा है। इसमें क्या होता है कि 7 साल से 12 साल के आयु के बच्चे की तार्किक चिंतन योग्यता विकसित होती है। कितने से? 7 से 12 साल। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन फर्स्ट, प्रतीकात्मक विचार। ऑप्शन सेकंड, अहम केंद्रित चिंतन। ऑप्शन थर्ड, कार्य कारण। ऑप्शन फोर्थ है विपर्य चिंतन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर बच्ची है वो कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख रहे हैं, तो यह कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय के। ऑप्शन फर्स्ट, मात्रा कॉमा प्रकार। ऑप्शन सेकंड, आकार कॉमा मूत्र परकता। ऑप्शन थर्ड है प्रकार कॉमा मात्रा। ऑप्शन फोर्थ है आकार कॉमा किस्म। तो प्याजे जो है उनके अनुसार क्या होता है? बच्चे का जो चिंतन होता है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय की मात्रा के। प्याजे कहते हैं कि एक बच्चा भी उतना ही सोचता है जितना एक बड़ा सोचता है, बस उसकी प्रकार अलग होता है। मात्रा जो होती है वो सेम होती है, मतलब जितना एक बड़ा सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, उतना ही एक बच्चा भी करता है, बस उसका प्रकार अलग होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में प्रकार में भिन्न होता है बजाय के मात्रा के। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन सेकंड, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ऑप्शन थर्ड, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। ऑप्शन फोर्थ है मूत्र और अमूत्र दोनों प्रकार के उपहार देना। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। यह किसका उदाहरण होता है? आधारभूत सहायता का। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सेकंड, परिपक्व होने से। ऑप्शन थर्ड, अनुकरण से। ऑप्शन फोर्थ है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं, जिससे क्या होता है कि उनमें व्यक्तिगत अधिगम स्तर में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, संज्ञानात्मक विकास के चरण। ऑप्शन सेकंड, शारीरिक विकास के चरण। ऑप्शन थर्ड, संवेगात्मक विकास के चरण। ऑप्शन फोर्थ है नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण कितने दिए हैं? 6 चरण प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नैतिक विकास के 6 चरण प्रस्तुत किसने किए हैं? कोहलबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन फर्स्ट, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कह दे मतलब कहा जाता है।
ऑप्शन सेकंड, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। ऑप्शन थर्ड, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी-बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन फोर्थ, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो इन ऑप्शन में आपको बाल केंद्रित कक्षा कहाँ दिख रही है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड हो। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी हैं वो समूह में बैठे हैं और जो टीचर है वो बार-बार मतलब प्रत्येक के पास प्रत्येक समूह में जाके बारी-बारी से पूछ रही है। इसमें क्या हो रहा है कि सभी बच्चे इंक्लूड हो रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड, ये चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम को प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बुद्धि है ऑप्शन फर्स्ट समाच्य समाच्यर्थों का एक समुच्चय। ऑप्शन सेकंड, एक अकेला और जातीय विचार। ऑप्शन थर्ड, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। ऑप्शन फोर्थ है एक विशिष्ट योग्यता। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बुद्धि क्या है? एक सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बुद्धि क्या है? एक सामर्थ्यों का समुच्चय है। ठीक है, ये गलत लिखा है, समाची अर्थों लिखा था, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। चलिए 22 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 23 देखते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। ऑप्शन फर्स्ट कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन सेकंड अमहत्वपूर्ण, ऑप्शन थर्ड है अति संवेदनशील, ऑप्शन फोर्थ है निरपेक्ष। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अति संवेदनशील काल है। भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है वो क्या होता है? अति संवेदनशील काल। इस काल में क्या होता है कि मस्तिष्क की जो सतर्कता होती है और ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं उनकी तेजी, सीखने व समझने की अधिकता अपने चरम स्तर पर होती है। करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, अति संवेदनशील बचपन का। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी ऑप्शन फर्स्ट जातीय भेदभाव का परिचायक है। ऑप्शन सेकंड लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन थर्ड लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। ऑप्शन फोर्थ है लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो ये किसका उदाहरण है? अगर कोई टीचर है वो ये कह रहा है कि लड़कों से कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। मान लो कोई लड़का रो रहा है, चोट लग गई तो उसको कह रहा है कि लड़की जैसे रो रहे हो। तो ये क्या है कि रूढ़िबद्धता को प्रेजेंट कर रही है। तो लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आकलन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। ऑप्शन सेकंड बच्चे में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। ऑप्शन थर्ड सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। ऑप्शन फोर्थ है सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो आकलन क्या होता है? सीखने में सुधार का एक तरीका। इसका उद्देश्य क्या होता है? निदानात्मक होता है। आकलन का उद्देश्य क्या होता है? निदानात्मक। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। सीखने में सुधार का एक तरीका है आकलन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन फर्स्ट यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। ऑप्शन सेकंड यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ऑप्शन सेकंड यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन फोर्थ यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को
नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन फर्स्ट, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। ऑप्शन सेकंड, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। ऑप्शन थर्ड, उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं। ऑप्शन फोर्थ, उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि में बच्चों को जब शिक्षा प्रदान करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए कि उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? ऑप्शन फर्स्ट, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी कि मूड स्विंग्स होना। ऑप्शन सेकंड, अपमानजनक व्यवहार। ऑप्शन थर्ड, बी को डी, वॉच को 100 और 21 को 12 लिखना। ऑप्शन फोर्थ, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधियां। अब बता रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो जो मनोभाव है उनका जल्दी जल्दी बदलना, यह व्यवहार जो है वो बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों के सीखने की गति अत्यधिक धीमी और शैक्षिक प्रगति जो होती है वो असंतोषजनक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन फर्स्ट, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। ऑप्शन सेकंड, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। ऑप्शन थर्ड, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ऑप्शन फोर्थ, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। देखिए, जो एक बच्चा आंशिक रूप से देख सकता है, उसे क्या करना चाहिए? विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए ताकि उसकी जो शिक्षा है, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचे और वह सामान्य तरीके से प्रगति कर सके। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सीखना क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन सेकंड, सीखना जो है वो संवेगों से छेड़ संबंध रखता है। ऑप्शन थर्ड, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। ऑप्शन फोर्थ, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखना जो होता है, जो अधिगम है, वो क्या होता है? जो सीखने वाला है उसके संवेगों से प्रभावित होता है क्योंकि व्यक्ति के जो व्यक्तित्व हैं और सामाजिक विकास, उसमें संवेगों का योगदान होता है और ये क्या होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ सभी पक्षों को प्रभावित करता है। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। आपको इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। चलिए फिर, आज की क्लास यहीं समाप्त हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।